एग्जाम एनटीए की परीक्षा बेहद खास मुद्दा है और इसीलिए आज रण क्षेत्र में इसी मुद्दे पर बात होगी। कोई बहस मुबाइस नहीं, कोई राजनीतिक, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं। आज तो वो बात होगी जो सीधे देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है, उनके सपनों से जुड़ी हुई है, उनके परिवार के सपनों से जुड़ी हुई है और देश के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, भविष्य से जुड़ी हुई है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। वक्त रण क्षेत्र का हो चुका है। देश के लाखों युवाओं का सपना, डॉक्टर बनने का सपना, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य और करोड़ों परिवारों की उम्मीदों से जुड़ी सबसे बड़ी परीक्षा नीट। और ये री नीट जो हो रहा है वो कल होने वाला है, यानी कल का संडे सुपर संडे है। पिछले कुछ महीनों में नीट को लेकर देश ने कई तरह की चर्चाएं, बहस और चिंताएं देखी है। छात्रों ने अपनी बातें रखी, अभिभावकों ने अपनी आशंकाएं जताई, सरकार से लेकर परीक्षा एजेंसियों तक सभी ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की, ये प्रयास किया कि देश के प्रतिभाशाली छात्रों के साथ अन्याय नहीं, न्याय हो। और इसी संकल्प के साथ आज देश एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा है। 3 मई को हुई परीक्षा के बाद उठे सवालों को गंभीरता से लिया गया। पेपर लीक का मामला जब आया, छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए समीक्षा हुई, व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया और फिर यह सुनिश्चित किया गया कि हर छात्र को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा का अवसर मिले। और इसी दिशा में 21 जून को री नीट परीक्षा आयोजित हो रही है। लेकिन इस बार देखिए, सिर्फ परीक्षा नहीं हो रही है, इस बार एक नया भरोसा, नया विश्वास भी खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आज के दिन यानी 20 जून को पूरे देश में एक मॉक ड्रिल कराई गई। 551 शहरों से परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा जांची गई, सीसीटीवी सिस्टम को परखा गया, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई, पुलिस प्रशासन और एनटीए के बीच समन्वय की अंतिम परीक्षा ली गई। ये तमाम जो कोशिशें और कवायद की गई सिर्फ एक भरोसा कायम करने के लिए। तो ये केवल एक मॉक ड्रिल नहीं था, ये संदेश था कि देश के छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये संदेश था कि पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये संदेश था कि अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो उसे छिपाया नहीं जाएगा, बल्कि सुधार कर व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा। दुनिया के कई विकसित देशों में भी बड़ी परीक्षाओं से पहले इसी तरह के सुरक्षा अभ्यास होते हैं। ये बात विपक्ष को भी समझनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मॉक ड्रिल को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था कि खुद एनटीए को भरोसा नहीं है अपने आप पे, तो उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे विकसित देश हैं जहां पर जब बड़ी हाई स्टेक एग्जाम्स होते हैं तो इसके पहले सुरक्षा जो व्यवस्था होती है उसका अभ्यास किया जाता है, सुरक्षा अभ्यास किया जाता है ताकि भरोसा कायम रह सके। और भारत भी अब अपनी परीक्षा प्रणाली को और अधिक आधुनिक, तकनीक सक्षम और भरोसेमंद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज लाखों छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनके माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि मेहनत, प्रतिभा और योग्यता ही सफलता का आधार बने। तो आज का सवाल किसी विवाद का नहीं, आज का सवाल विश्वास का है। क्या री नीट देश के छात्रों में नया भरोसा पैदा करेगी? क्या ये परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी? क्या भारत दुनिया को ये संदेश देने जा रहा है कि यहाँ प्रतिभाओं के साथ साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाता है? आज रण क्षेत्र में इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बात उन लाखों युवाओं की है जो सफेद कोट पहनकर भारत के स्वास्थ्य भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देख रहे हैं। और इसलिए आज का रण क्षेत्र जो सवाल पूछेगा वो ये कि री नीट भरोसे की नई परीक्षा है या फिर इससे भारत का एजुकेशन सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। क्योंकि जब व्यवस्था सुधार के लिए आगे बढ़ती है तब केवल परीक्षा नहीं होती बल्कि विश्वास की भी जीत होती है। खुलकर करेंगे इस मुद्दे पर बात। आज कुछ ही देर में हमारे साथ खास अतिथि होंगे। कोई पॉलिटिकल अतिथि नहीं हो रहा है आज, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये मन की बात करने का ये वास्तविक समय है। और इसीलिए नीट का ये एग्जाम एनटीए की परीक्षा है। बच्चे क्या सोचते हैं, छात्र क्या सोच रहे हैं, टीचर्स क्या सोच रहे
रहे हैं, शिक्षाविद क्या सोच रहे हैं और इससे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर विश्वास और मजबूती किस तरह से कायम होगी, ये तमाम सवाल होंगे। लेकिन रिएक्शंस भी आए हैं पॉलिटिकल गलियारों से, उन रिएक्शंस को जरूर आपके सामने रखते हैं। तो पहले रिएक्शंस और फिर शुरू करते हैं रणक्षेत्र की आज की चर्चा। To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please, please, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. ये पूरा जो लीक का कांड है, इसको रेक्टिफाई करना, इसको ठीक करना और भविष्य में ऐसा ना हो और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, इसको नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेके ये सतर्कता कराने की बात है। शर्मनाक बात है कि आपने दोबारा एग्जाम दिया और उसके बाद भी इस तरह की भारी गलती, जिसमें आपने नागपुर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर अबू धाबी कर दिया, 2500 से ऊपर किलोमीटर दूर। होना ही चाहिए। जब कोई परीक्षा में पहले कोई ऐसी गड़बड़ी की स्थिति हुई है तो इसको और व्यवस्थित ढंग से कराने का सरकार का जो प्रयास है कि कोई कहीं गड़बड़ी ना हो। नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार छात्रों की जिंदगी से किस लेवल पे जाके खेला खेल रही है, उनको आत्महत्या करने को बाधित कर रही है। नीट के एग्जाम लीक होने के बाद कई छात्रों ने देश भर में आत्महत्या की है। कि यही कोशिश है कि उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो जो हमारे युवा शक्ति के मन को कहीं प्रभावित करती है, और मुझे नहीं लगता कि उस तरह की घटना की अब पुनरावृत्ति होगी। सरकार ने हर तरीके का प्रयास किया है, प्रयास सफल भी होंगे। तो आप सोच सकते हो कि एक बार जो भुवनेश्वर की बिटिया को देहरादून दिया जा रहा है और नागपुर के बच्चे को अबू धाबी में दिया जा रहा है, ये सरकार की व्यवस्था है। ये एग्ज़ाम करा रहे हैं और पूरी फुल प्रूफ तैयारी है कि आर्मी की जहाज़ से जाएगा, आर्मी हेलीकॉप्टर से जाएगा, और बच्चों के एग्ज़ाम रहने वाले वो कहाँ के हैं, भुवनेश्वर के, देहरादून जाएंगे देने एग्ज़ाम, और वो अबू धाबी जाएगा नागपुर का व्यक्ति। इससे साबित हो रहा है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रही है। लॉन्डर होने के बाद में हमने जब देखे उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो अब दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। देखिए, ये दर्शाता है कि हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कितनी संवेदनशील है और कितनी सीरियस है इस बात को लेकर के कि कोई भी कदाचार ना हो, किसी तरह का उसमें जो बातें उठती है सेटिंग या जो भी पेपर लीक की बात होती है वैसी घटना ना घटे, इसलिए सरकार सतर्क है। तो ये विश्वास बहाली की परीक्षा है, ये एनटीए का एग्जाम है, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों ने विश्वास तोड़ा, सपने तोड़ा, और ऐसे में ये जरूरी हो जाता था कि परीक्षा जब री परीक्षा हो रहा है, री एग्जाम कराया जा रहा है, तो फिर ऐसे समय में सभी चीजों का मूल्यांकन हो और उस मूल्यांकन के साथ सबसे मजबूत विश्वास बहाली हो। तो क्या ये विश्वास बहाली हो रही है? आइए खुलकर करते हैं इसी पर बात। आज के अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ अरुणेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ आज दो स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं, मैं वेलकम करती हूँ। शगुन श्रीजल हैं और शिवम कुमार हैं, दोनों को ही गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ शिक्षाविद भी जुड़ जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत शगुन आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए बीता जो 1.5 महीना गया है वो बहुत ज़्यादा सवाल, चिंता, परेशानी, बहुत तरीके की परिस्थितियां बनी, लेकिन अब आखिरकार कल का संडे सुपर संडे है, क्या चल रहा है मन में? देखिए, बात यह है कि एक बार तो आत्मविश्वास टूटा है, क्योंकि पिछले बार जब 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, कहीं ना कहीं एक बार बच्चा 1 साल की तैयारी, 1 साल का वो जोश, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके उस परीक्षा में अपीयर करता है, और कहीं ना कहीं ये मन के अंदर का जो उथल पुथल होता है, हर चीज एग्जाम देने के बाद एक गुड कंक्लूजन की तरफ आता है कि हाँ, मैं इस परीक्षा में
पास कर सकती हूँ, हाँ मैं दोबारा दूंगी। लेकिन उसके बाद जब ये सुनने मिलता है कि हमारा परीक्षा ही कैंसिल हो गया, तो ये सरकार बोले या उन घुसपैठियों की बात बोले जो घूसखोरी करके हमारा पेपर लीक कर देते हैं, उस 1, 1.5, 2 साल, 3 साल, 4 साल के मेहनत 4 बार, 3 बार, 5 बार के अटेम्प्ट को बर्बाद कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कभी वो भी इस छात्र जीवन में थे, और वो जब इस छात्र जीवन में थे उन्होंने कितनी कठिनाई पार की होगी। बच्चे घर से दूर रहते हैं, कितना पीयर प्रेशर झेलते हैं, और फिर उनको यह मौका मिलता है एक बार कि वह अपने आप को प्रूव आउट कर सके इस दुनिया को कि वह काबिल है, और उसके बाद उनका इतना महत्वपूर्ण एग्जाम के बाद आप उस पेपर को कैंसिल कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास होती है वो टूट जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास टूटता है, लेकिन कहते हैं कि विजेता वही होता है जो गिरकर बार बार उठने का प्रयास करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने इस दौरान वो परेशानियां झेली, वो चिंताएं झेली, वो एक बार फिर खड़े हो गए हैं, तैयार हैं। उन सभी को सुदर्शन न्यूज़ के पूरे परिवार की तरफ से ऑल द बेस्ट है। लेकिन शिवम, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि मुझे याद है जब पेपर लीक का मैटर आया था तो सबसे पहले आप ही हमारे साथ जुड़े थे और आपने बताया था वो मन के भाव। ये जो 1.5 महीना बीता, जो तैयारियां होती है, पहले की तैयारी और इस 1.5 महीने की तैयारी में सबसे ज्यादा तैयार किसे किया गया? एक बार फिर से रिवीजन किया गया, उन्हीं सिलेबस को आपने तैयार किया या खुद को तैयार किया, मन को तैयार किया? क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो मन को कैसे तैयार किया आप लोगों ने? शिवम, मन को तैयार तो जैसे एक लीक हुआ उसके बाद तो हम लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि डर थोड़ा हो जाता है तो 2-4-10 दिन तक तो पढ़ाई हो ही नहीं पाता है। लास्ट में है कि थोड़ा पीछे जो है वो बस रिवीजन ही कर सकते और तो कुछ कर ही नहीं सकते, बस मन में बहुत डर बैठ जाता है। मेरा एक दोस्त भी था जो बीच में तो बोला कि नहीं भाई, अब की बार एग्जाम देना ही नहीं है, अब नहीं दे सकते हैं। देगा एग्जाम, लेकिन उसके मन में आ गया कि अब एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है। लेकिन कुछ लोग के चलते हम मतलब सभी स्टूडेंट को ये देखना पड़ता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है हर लोगों का, हर स्टूडेंट का। कुछ लोगों की गलती के चलते सभी को दिक्कत झेलना पड़ रहा है। लेकिन अभी कैसे आपने तैयार किया? अब तो कल का दिन आ गया है और सरकार भी एक तरह से, आप लोगों की तो परीक्षा है लेकिन एनटीए की भी परीक्षा है, और तभी देखिए मॉक ड्रिल भी किया गया। वो चाहती है कि जो विश्वास आप लोगों का खो गया है उनके ऊपर से, वो विश्वास फिर से वापस आ सके। तो आपको लग रहा है कि इस बार जो तैयारी है वो ठोक बजा के कर ली गई है? ठोक बजा के कर ली गई है, लेकिन ये जैसे सरकार को दोष देना ये भी गलत है। कुछ लोगों की गलती होती है, इसमें तो सरकार इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, सरकार इतना कर सकती है, जो दोषी पाए जाते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिसके कारण अगली बार से पेपर लीक ना हो। और अगर यदि ऐसा कोई करते हैं तो वो सोच समझ के करें कि अगर यदि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो हमको कितना दुख होगा, दिक्कत होगा। ये सोच के मतलब मन में उनका डर बैठ जाना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा डर बैठना चाहिए ताकि वो अगली बार कुछ ऐसा करने को सोचे तो उसके पहले 100 बार सोच ले। अरुणेश जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि देखिए ये वो छात्र हैं जिन्होंने एक ऐसी परिस्थिति को पार किया है जहां पर बहुत सारी कहते हैं ना, डर था, संशय था, शंका थी, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया। छात्रों ने तो अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन क्या हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो परीक्षा कराने की जो प्रक्रिया है और जिनके ऊपर ये दारोमदार है, उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है? अरुणेश, देखिए ऐसा, आपके इस सवाल का जवाब तो कल शाम के आप इस डिबेट शो में लेती तो ज्यादा अच्छा लेकिन 1.5 महीने में आपका जो एनालिसिस हो, क्योंकि हम जर्नलिस्ट पहले ही चीजों को भाप लेते हैं, तो मैंने इस लिहाज से आपसे ये सवाल पूछा। वही मैं आपको अपना आकलन ही बता रहा हूँ। जिस तरीके से ये नीट का दोबारा से एग्जाम हो रहा है, और ये सिर्फ एनटीए भर्ती परीक्षा नहीं है, ये दरअसल अग्नि परीक्षा है सरकार की, अग्नि परीक्षा है शिक्षा मंत्री की। और ये देखने की बात है कि इस बार सकुशल, बिना किसी व्यवधान के परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी। हमें उम्मीद यही करनी चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए। रही बात तैयारियों की, तो तैयारियों ने ये बात तय है कि खुद पीएम मोदी इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही सच है। और ये आप सब ने देखा है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या इससे पहले भी
जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और पीएम मोदी डायरेक्ट उसमें उसको सुपरविजन में लेते हैं, तो फिर वहां पर कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरी ओर आकर्षण करना चाहता हूं। ये नीट एग्जाम हो या फिर दूसरे कई बड़े एग्जाम्स होते हैं, उनकी तैयारी के लिए जो फुल प्रूफ प्लान बनना चाहिए, उस प्लान में कहीं ना कोई कमी रह गई थी, इसी वजह से लीक हुआ है। और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जिस तरीके से आज मॉक ड्रिल की गई, और मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश भर के जितने भी बड़े एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपीएससी का ले लो, एसएससी का ले लो, या फिर दूसरे एग्जाम्स ले लो, उसकी कभी मॉक ड्रिल नहीं की गई। ये पहली बार यहाँ तक कि आईआईटी जेईई का जो एग्जाम होता है उसके भी मॉक ड्रिल नहीं होती। लेकिन ये अच्छे संकेत है। विपक्ष भले इस पर सवाल उठाए, लेकिन मुझे लगता है कि जो काम करने आप जा रहे हैं, अगर उससे पहले उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, रिहर्सल कर लेंगे, तो वो बेहतर है, वो अच्छा है। और रही बात ये लीक क्यों हुआ, इसके कारण क्या रहे, उसके लिए बाकायदा जांच हो रही है। उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे सख्त सजा होगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बड़ी मछलियां हैं इस पूरे नेटवर्क की, इस पूरे गिरोह की, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे लोगों को आपने पकड़ के कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया और बाद में उनको जमानत मिल गई, वो छोड़ गई। क्योंकि अगर पिछला आप इतिहास उठा के देखें, जब जो भी पेपर लीक हुआ है, चाहे बड़े एग्जाम का हो, छोटे एग्जाम का हो, सिपाही भर्ती से लेकर के जो भी है, और जिस भी प्रदेश में हुआ हो, वहां पर कुछ समय तक तो सरकारें या फिर पुलिस एक्टिव नजर आती है। इसके बाद जैसे ही मीडिया से वो मामला थोड़ा सा हटा, तो फिर मामला दफा हो जाता है और छोटे लोगों को पकड़ के कुछ समय जेल में जाने के बाद वो छूट जाते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो बड़े लोग हैं, क्योंकि ये संगठित अपराध है, गिरोह है, पेपर लीक आसानी से नहीं हो सकता जब तक सिस्टम में जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं। नीट के इस मामले को अगर आप देखें तो बहुत से लोग पकड़े गए हैं, प्रोफेसर्स पकड़े गए हैं, जो पूरे क्वेश्चन पेपर की जो सेटिंग होती है उसके उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो मुझे एनटीए के अधिकारियों को भी सरकार ने हटाया। तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार को, केंद्र सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को खासतौर पर इस तरह की परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़े लेवल का फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाना चाहिए, एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की परीक्षाएं लीक ना हो और हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ न हो। और मुझे लगता है कि ये बच्चे अच्छा करेंगे। मेरी तरफ से भी नीट में जो कल बच्चे अपियर होंगे उनको ऑल द बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए, क्योंकि बार बार जब तक आप रूट कॉज को नहीं समझेंगे तो ये परिस्थितियां आगे आती रहेंगी। और मैंने हमेशा कहा है कि कैंसर का इलाज पैरासिटामोल तो नहीं हो सकता है, और इसीलिए बीमार और बीमारी दोनों को पकड़कर दोनों का इलाज जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर दिग्विजय मिश्रा भी आ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। प्रोफेसर दिग्विजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी आप इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़े थे और आपने भी कहा था कि देखिए भरोसा टूटा है, तो भरोसा एक बार फिर से उसी भरोसे की बहाली के लिए ये रीनीट हो रहा है। लेकिन उससे पहले मॉक ड्रिल भी होता है। मॉक ड्रिल पर विपक्ष ये कहता है कि एनटीए को अपनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि अभी अरुणेश जी ने भी कहा, कि ये बेहतर होता है कि आप तैयारियों को खुद भी परख लें। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये प्रैक्टिस बताती है कि आप कितने संजीदा हैं आने वाले समय को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, इस तरीके की परिस्थिति दोबारा ना हो इसे लेकर। आप क्या सोचते हैं प्रोफेसर दिग्विजय जी? एकदम आपने सही कहा कि पूरी तरह से उन्होंने अपने हिसाब से तैयारी की है, लोगों से बात की है, मॉक ड्रिल की है। इतना बड़ा एग्जाम होता है, इससे बड़ा जो दूसरा एग्जाम है उसकी कैपेसिटी 12 लाख है, इसकी 22 लाख लगभग 23 लाख है। पर जो अरुणेश जी ने कहा ना, वो बात बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या कह रहे हैं कि आप कितनी भी तैयारी कर लो, पेपर लीक हुआ ही नहीं। आप समझिए इस बात को। पेपर लीक होने का मतलब होता है कि पूरे 180 के 80 क्वेश्चन डॉट टू डॉट लीक हो जाए। इस बार हुआ ये कि जो लोग पेपर बना रहे थे वो लोगों ने क्वेश्चंस अपने हाथ से लिख के बाहर लीक कर दिए, तो पेपर लीक नहीं हुआ। जो विश्वास टूटा है वाली बात अरुणेश जी ने कही, वो सही है कि एनटीए ने अधिकारियों को हटाया है, एक्शन लिया है, और अभी उसके पहले एक जन ने कहा कड़ी सजा होनी चाहिए, वो सब सही है। सिर्फ री नीट एनफ नहीं है। नीट एग्जाम के बाद एडमिशन प्रोसेस स्मूथली चले और जो बच्चों को एक मेडिकल ट्रॉमा या जो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, कि एडमिशन तक कैसे स्मूथली चीजें रन हो, उस पर सरकार शायद काम कर रही है और काम करेगी। सिर्फ री नीट एनफ नहीं है लावनी जी। एंड देखिए तैयारियां तो उन्होंने की है और पिछली बार की तैयारी में भी कोई कमी नहीं थी, मतलब सारा कुछ एकदम सिस्टम सेट था। प्रॉब्लम यह है कि जो सिस्टम में अंदर के घुन हैं, जो लोग
समस्याएं क्रिएट करते हैं उनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं वो देखने का विषय है। बाकी जो मेरे पास अपडेट है और जो मुझे जानकारी मिली है, लगभग 5,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, 8-9 हज़ार ऑब्जर्वर हैं, पुलिस है, ट्रैवलिंग फैसिलिटी उन्होंने फ्री कर दी है। मुंबई में तो ट्रेन्स को एक भी ट्रेन कैंसिल नहीं है, जबकि संडे को कैंसिल होती है। सो बहुत सरकार ने अपने लेवल पे किया है। सिस्टम को भी थोड़ा समझना होगा जो उसके अंदर के लोग हैं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, सिर्फ रीनीट एनफ नहीं है। सरकार का जो एक क्राइटेरिया होता है मिनिमम मार्क्स का, तो क्या अगर बच्चे शायद अपने आप को इमोशनली हैंडल नहीं कर पाए और उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो फिर सरकार ने क्या करना चाहिए कि उस मार्क्स को लोअर करना चाहिए या इस साल वो क्राइटेरिया हटा देना चाहिए, जिससे लोग किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन लेकर आगे बढ़ जाएं। तो सिर्फ रीनीट एनफ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इस रीनीट में भी बहुत सारे, अगर आप देखें तो बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे बदलाव जो किए गए हैं। खासतौर से 15 बेड बढ़ा भी दिया गया ताकि थॉरली बच्चा क्वेश्चंस पढ़ सके, अपने आप को काम डाउन कर सके। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा गया है। प्रोफेसर दिग्विजय लावनी जी, वो क्या होता है ना, जब आप बच्चा अंदर OMR शीट भरता है, अपना नाम लिखता है, तो कम से कम 8 से 9 मिनट का प्रोसेस वही है। तो अगर इन कैश देखा जाए तो 5 से 6 मिनट बच्चे को एक्स्ट्रा मिला है, विच इज नथिंग। वो इग्नोरेबल फैक्ट है, बट वो OMR शीट भरना और उसके लिए ही समय मिलना, सरकार ने सोचा ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली पहले भी कुछ वर्षों तक नीट 200 मिनट का होता था, 3 hours and 20 minutes, तो उसी पे सरकार वापस आई है लगभग। तो वो बात ठीक है, बट मतलब जैसे मुझे लग रहा है कि सरकार इस पर भी सोचेगी कि व्हाट आफ्टर रीनीट। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। रीनीट एक एडमिशन के प्रोसेस का पहला स्टेप है। देयर आर 3 more प्रोसेस। सरकार उस पर भी सोच रही है और कुछ काम करेगी, ऐसा मेरा एक इंट्यूशन मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि केवल परीक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं, बल्कि पूरी संरचना में सुधार की जरूरत है। पूरी संरचना में सुधार होगा। और वो लावनी जी, जस्ट 30 सेकंड, उन्होंने किया भी है। नीट ऑनलाइन कर दिया है, नेक्स्ट ईयर से सेशन वाइज होगा। तो वो जो अरुणेश जी ने अभी कहा कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ही लीक कर दिए, वो सारी चीजें नेक्स्ट ईयर क्योर हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए, तो बहुत मैसिव लेवल का चेंजेस लाया है सरकार ने। मैसिव लेवल का चेंज लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यहाँ पर शगुन और शिवम दोनों स्टूडेंट हैं और उनके लिए कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। शगुन, एक चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण थी इस 1.5 महीने में, जिस तरीके की उथल पुथल रही वो एक तरफ थी, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट आते रहे, वो चाहे विपक्ष की तरफ से आए या सत्ता पक्ष की तरफ से आए। कभी आप लोगों को इस तरीके के बयानों का आपके चित्त पर, आपके मन पर प्रभाव पड़ा, या फिर आप लोगों का सिर्फ एक एजेंडा था, अब जो होना था वो हो गया, आगे देखना है? जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आ रहे थे, क्या आप लोगों के चित्त को, आपके मन को, क्या वो प्रभावित कर रहे थे? अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट का बात किया जाए, हर घर में न्यूज सुना जाता है। हर वो बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा था इस 1.5 महीने में, उसके कान में कितने ऐसे छात्र थे, कितनी ऐसी न्यूज आई जहां बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। पॉलिटिकल कमेंट तो एक अलग बात होती है, जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो आपका ढाढ़स टूट जाता है। लेकिन छात्र अर्जुन के समान होता है, उसका लक्ष्य एक होता है। जब हम ये सुनते हैं कि हमारे जो साथ वाले छात्र हैं वो ये कर रहे हैं, अंदर से एक जोश जागा कि अगर उन बच्चों ने ये किया है तो कल को हम डॉक्टर्स बनके उन बच्चों के लिए एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं कि कुछ भी संकट आ जाए, अगर आपका दृढ़ निश्चय श्योर है, बहुत एकाग्र है, आप नहीं टूटेंगे और सफलता आपको मिलेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही शगुन, और मैंने इसीलिए क्लैप भी किया। यही होना चाहिए, ये होना चाहिए हर एक छात्र में, और ये सीखना चाहिए हमारे पॉलिटिशियंस को भी कि आपकी पॉलिटिक्स एक तरफ है, लेकिन हमारे बच्चे, जो हमारे छात्र हैं, वो तैयार किस तरीके से हैं, वो अर्जुन है जो इधर उधर ध्यान नहीं देते, मछली की आंख पर सिर्फ उनका जो टारगेट उन्होंने रखा हुआ है उसी को ही लेकर वो आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। शिवम, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस पूरी परिस्थिति में सबसे ज्यादा बैकअप देने के लिए आपके साथ कौन कौन खड़ा था? किन्होंने आपको मॉरली सबसे ज्यादा बूस्ट किया? बस फ्रेंड ही मॉरली बूस्ट करने के लिए ही थे, मेरे फ्रेंड थे और सभी लोग थे। सबका कहना था कोई दिक्कत नहीं है, ये होता रहता है, कभी कभार हो जाता है, कुछ लोगों की गलती के चलते सभी को दुख होता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। एक तरीके से हम लोगों का, स्टूडेंट का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जिस तरीके से शगुन बहन ने बताया, सही बताया है, कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन की तरह हम लोग हैं, एक चीज पे ध्यान केंद्रित किए हुए थे, हम लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे ध्यान ही नहीं देना था। अगर यदि उस स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं तो उससे और मन में डर बैठ जाता है कि यहाँ पे उनका सुसाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
सुनने के थ्रू हम लोग के माइंड में और ज्यादा चलने लगता है, तो उतना न्यूज पे हम लोग ध्यान देना ही नहीं, बंद कर दिए थे। मतलब न्यूज पे देखना ही नहीं था न्यूज हम लोगों को। न्यूज बिल्कुल नहीं देखते थे? नहीं, न्यूज बहुत कम, सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चीजें चल रही थी, उन्होंने क्या कभी प्रभावित किया आप लोगों को? नहीं, बस कुछ लोगों का जो सुसाइड हुआ था वो कुछ लोगों के द्वारा पता चला तो सोशल मीडिया यूज किए, लेकिन उतना सोशल मीडिया यूज ही नहीं किए। री एग्जाम की चलते होता है, मानसिक दबाव बढ़ जाता है, इस कारण से सोशल मीडिया यूज करना बंद कर दिए। शगुन भी कुछ कहना चाह रही हैं, शगुन बोलिए। एनटीए की एक और त्रुटि थी, जैसे कि एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, हर बच्चा वेट करता है कि एडमिट कार्ड रिलीज होगा और हम उसको डाउनलोड करेंगे। जस्ट एक दिन पहले एक नोटिफिकेशन आता है मैसेज बॉक्स में कि योर admit card has been generated, kindly download the new admit card। बच्चों के बीच एक chaos क्रिएट हुआ, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी इस बार एग्जाम दे रहा है, तो मैं बहुत करीब से उसके साथ थी इस पूरे जर्नी में। मैंने उसको बहुत ज्यादा हिम्मत दिया है, उसको हर चीज से दूर रखी, लेकिन कहीं ना कहीं जब उसको फोन पे ये मैसेज आता है और एग्जाम के एक दिन पहले बच्चे की क्या अवस्था होती है, क्या हाल होती है, ये सब जानता है। आप उसको एक दिन पहले मैसेज देते हैं कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए, जो हालांकि एक ये मैसेज था जो बाद में बहुत सारे इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर ने क्लैरिफाई किया, ये उन बच्चों के लिए था कि जैसे जो पहले एडमिट कार्ड है, बट ये जो मैसेज आया ये कहीं ना कहीं कैओस क्रिएट किया। बच्चे घबरा गए, दोबारा कैसे दौड़ने लगे कि हमें एडमिट कार्ड प्रिंट कराना है, फोटोज प्रिंट कराना है। एक तो नीट एग्जाम दोबारा हो रही है, ऊपर से आप बीच बीच में मैसेजेस डाल रहे हैं, मतलब हर चीज, चाहे सेंटर हो उसका चेंज होने के बाद नोटिफिकेशन आना। कितने बच्चों का तो हमने ये भी सुना इंस्टाग्राम पे विचित्र विचित्र वीडियो वायरल हो रही है पेपर फाड़ते हुए कि इस बार फिर से रीनीट का पेपर लीक हुआ है, और ये सब कहीं ना कहीं ये 1-2-3 दिन के पहले में हुआ है। और ये बच्चे का जो अवस्था होता है, जो मानसिक स्थिति होती है, उस पे ये प्रभाव डालता है। कोई कितना भी बोल दे कि हमें असर नहीं पड़ता है, हाँ असर पड़ता है इस बात का। कहीं ना कहीं मन घबरा जाता है, डर लग जाता है कि लो फिर तैयारी हो गई बर्बाद। हाँ ठीक है, असर पड़ता है, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं रहती। थोड़ी देर के लिए जरूर मन विचलित होता है, आपने कहा, लेकिन जैसा आपने कहा कि अर्जुन को तो सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है, हर छात्र ने वही सोच रखा। तो नीट का एग्जाम, एनटीए की परीक्षा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल रीनीट होना है। 21 जून का दिन बेहद खास है, और ऐसे में जिस तरीके की परिस्थितियां बीते 1.5 महीने में थी, जो विश्वास टूट गया था, उसे पुनः बहाल करने का ये दिन माना जा रहा है। एग्जाम बच्चों का है, लेकिन उससे भी बड़ा एग्जाम एनटीए के लिए है। मैं सीधे प्रोफेसर दिग्विजय आपके पास ही आ रही हूँ, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा था कि बहुत सारे जो कदम उठाए गए, और खासतौर से टेलीग्राम को लेकर जो कदम उठाया गया, क्या आपको लगता है कि वो पहला कदम था? हालांकि उसे लेकर बहुत सारे इफ एंड बट्स आए, लेकिन उस पहले कदम ने ये तो क्लियर कर दिया था कि अगर आप संस्थाओं की आलोचना करते हैं तो उस आलोचना के आधार पर संस्थाएं सुधारात्मक कदम उठाने के लिए तैयारियां भी करती है। वो पहली तैयारी थी, मानते हैं आप प्रोफेसर दिग्विजय? लावणी जी, आपसे एकदम एग्री करता हूं कि ऐसा होता है। और आप किसी भी इंटरनेशनल ऐप को अपने देश में बंद करने जा रहे हैं, आप सोचिए कि नीट लीक का विषय हुआ, उस विषय को ध्यान में रख के आप एक इंटरनेशनल बेस्ड ऐप को बंद ही कर दे रहे हैं फॉर फ्यू डेज। तो वो तो आप सोचिए कि किस लेवल का उनका था, मतलब वो दिखाता है कि वो कितना संजीदा थे उस विषय पर, और उन्होंने कितनी गहराई तक इस विषय को छुआ। मैं फिर भी एक अनपॉपुलर ओपिनियन आपको देना चाहूंगा। लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी हाल ही में वो सीजेपी जो पार्टी है या उसके लोग हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि स्टूडेंट को जब तक इंडिया में मोबिलाइज नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो जब रीनीट हुआ और उनको एक और गर्म माहौल मिला अपनी रोटी सेकने के लिए, तो उनको लगा कि शायद बच्चों को इग्नाइट करके आंदोलन बड़ा किया जा सकता है। तो नाना प्रकार की संगठनों ने हमारे बच्चों को यूज करने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, बट बच्चे अपने काम में लगे रहे, पढ़ाई में लगे रहे। मैं जो आपको पॉइंट कहना चाहता हूं लावणी जी, वो ये है कि जिन बच्चों को भी 550 या 600 के नीचे आ रहा था, रीनीट उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है वापस से बाउंस बैक करके अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। क्योंकि अगर वो 600 मार्क्स के नीचे आ रहे थे तो उनको एडमिशन नहीं मिलता। और जिस लेवल पे पेपर लीक हुआ था, ये रैंकिंग का एग्जाम है, मार्क्स का एग्जाम नहीं है। आपको 600 मार्क्स आए बट आप टॉप 500 में हो तो आपको एम्स मिल जाएगा। तो मैं इसको, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर क्योंकि ऐसा हुआ है तो उसके बाद मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं कि बच्चे जो है
वो बाउंस बैक कर सकते हैं। और सरकार ने 20 दिन के अंदर एग्जाम नहीं रखा, सरकार ने एग्जाम के लिए लगभग 40 दिन का समय दिया। 13 तारीख को अनाउंस करके 13 मई को 21 तारीख को किया, और रीनीट होगा ये 9-10 तारीख को ही पता चल गया था। तो लगभग बच्चों को 1 महीना 11 दिन 41 डेज का टाइम मिला पढ़ाई के लिए। तो आप अगर कॉलम्स टिक करने जाएंगे कि उन्होंने एडमिन लेवल पे क्या किया, टेक्नोलॉजी लेवल पे क्या किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए समय देने में क्या किया, तो एक जो गैंग है जो पेपर लीक करता है, उसकी गलती से सब सफर कर रहे थे, उसको करेक्ट करने के लिए सरकार ने जो है रीनीट किया है। ये उन बच्चों के फेवर में है जो बहुत अच्छा करते हैं या बहुत मेहनत से सिस्टम में घुसना चाहते हैं, और रीनीट उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से उन्होंने नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, इंडिया में जो है वो सनातनी ऑर्गेनाइजेशन का बेस बहुत स्ट्रांग है। तो जो भी बच्चे जो इस तरह के सिचुएशंस में आकर अपने आप को डिमोरलाइज मानते हैं, वैसे ही हमारे समाज का एक सिस्टम है जो उन बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी मानसिक स्थिति को संभालने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाता है, ऐसे नहीं छोड़ देता है। चाहे देखिए, आपका पता है मैं आपका 3rd कार्यक्रम, आपके 3रे कार्यक्रम में बैठा हूं मैं, और दोनों स्टूडेंट सेंट्रिक रहे हैं लावनी जी। 2 में तो आप ही मेरी एंकर रही हैं, तो दोनों जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक रहे हैं। तो बच्चों की मनस्थिति खराब होती है, बट हमारी सोसाइटी में ना उसको कवर करने का बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, शॉक एब्जॉर्बिंग बहुत स्ट्रांग है। और मैं अब रीनीट नहीं होना चाहिए था, उससे भला मैं ये कहूंगा कि एनटीए के उन अधिकारियों ने, वो प्रोफेसरों ने पेपर लीक इतने वर्षों तक नहीं करना चाहिए था। बट चलो ये सब हुआ है, तो उसके कारण जो एक इंस्टीट्यूशनल चेंज आ रहा है, ऑनलाइन एग्जाम होना, सेशन वाइज एग्जाम होना, और रिजल्ट भी उससे फास्ट आएगा, प्लस बच्चों को इस बार पढ़ने का समय मिला। और जिन बच्चों के कम स्कोर आ रहे थे, जो कह रहे थे मुझसे सिली मिस्टेक हो गई है, तो उनको जो रीनीट देकर बाउंस बैक करने का जो मौका मिला है ना, वो बहुत ही शानदार है। और आपने सनातन की बात कही, तो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि अगर आपके मन का हुआ तो ठीक, नहीं तो अगर आपके मन का नहीं है तो यानी ईश्वर वो चाह रहा था। और शायद आपने सही कहा कि एक बड़ा चेंज आ रहा है, और इसके लिए थैंकफुल भी होना चाहिए कि एक चेंज करने का प्रयास तो सरकार ने किया है। लेकिन एक जी 30 सेकंड्स में कंप्लीट कीजिए, मैं अरुणेश जी के पास एक लास्ट कि मैंने चिन्मया मिशन का एक कोट पढ़ा था, उनकी एक बुक थी और उसमें मैंने एक कोट पढ़ा था कि youths are not useless, they are useless। उनका कम उपयोग हुआ उनकी पोटेंशियल का, और हम इस चीज को समझते हैं भारत में कि उनके पोटेंशियल को यूज करना है, नर्चर करना है। हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं। इट वाज अ नीडेड स्टेप। बड़ा नहीं होता तब तक सरकार भी नहीं जागती है। थैंक यू। बहुत बड़ी बात आपने कही। और अरुणेश जी, दिग्विजय जी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ। हम कहते हैं कि हमारा देश 65% युवा देश है, और उनकी पोटेंशियल को जो हमें यूज करना है वो नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में करना है। लेकिन हम बीते दिनों लगातार देख रहे हैं, इनफैक्ट हमने आज भी देखा, मैं चाहती तो इस पूरे कार्यक्रम को पॉलिटिकली डिबेट के रूप में भी ले जा सकती थी, और जैसा कि हमारे पॉलिटिशियंस कर भी रहे थे, कहीं ना कहीं से उन्होंने यूथ को डाइवर्ट करने की कोशिश की, नेगेटिव परसेप्शन बनाकर। लेकिन जरूरत थी पॉजिटिव परसेप्शन की। क्या आपको लगता है कि रीनीट जो कल हो रहा है और सरकार की जो तैयारी है, और कल का एग्जाम ईश्वर करे 100% बहुत अच्छा अगर हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा जवाब होगा उन्हें जो नेगेटिव पॉलिटिक्स करके कहीं ना कहीं से बच्चों को यूज कर रहे थे? अरुणेश जी। देखिए, ऐसा है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो पॉलिटिकल इशू होता ही नहीं। शिक्षा को हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहिए। और दरअसल यहाँ पर जो राहुल गांधी ने कोटा में जाकर छात्रों के साथ संवाद किया, या फिर अभी काम ये हुआ कि आपने देखा कि जंतर मंतर में किस तरीके से एक कॉकरोच के नाम पर जो है पार्टी बन के तैयार हुई। उनको लगा बहुत सारा यूथ आ जाएगा, वो बिल्कुल जैसे कि नेपाल में और सब जगहों पे हुआ है, तो वो जो है जनजी को भड़का करके सत्ता परिवर्तन कर देंगे या सरकार की जड़ों को हिला देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे देश के संस्कारों में, हमारे देश के युवाओं में वो संस्कार हैं। वहाँ गलतियां होती हैं, उन गलतियों को सुधारा जाता है, लेकिन हर एक मुद्दा, खास तौर पे अगर वो एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा है, तो उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये, अब वो चाहे राहुल गांधी जाकर वहां पर नीट के जो छात्र थे कोटा में जाकर के उन्होंने संवाद किया, शायद उनको ऐसा लगा हो कि भाई आने वाले चुनाव में यूपी में भी अगले साल वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे एक्चुअली।
हाँ, यूथ से का वोट बैंक उनको मिल जाएगा। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं इन सारे सियासी समीकरणों से इतर लावनी आपको दो मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे IIT JEE का हो, या एक UGC नेट एग्जामिनेशन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, XYZ कोई भी एग्जाम हो, छोटा या बड़ा एग्जाम हो, उसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था एग्जाम के कंडक्ट से लेकर के उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक सरकार को बनानी चाहिए, शिक्षा मंत्रालय को बनानी चाहिए। जैसे यूपीएससी क्या करता है, वो पूरे साल का एडवांस में एकेडमिक कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर इश्यू कर देता है। उसमें पहले से हमें पता रहता है, बच्चों को भी पता रहता है कि कौन सा एग्जाम कब होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है, तो बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। नीट के संदर्भ में अगर आप बात करें तो नीट के भले री एग्जाम हुआ, भले कुछ बच्चे परेशान हुए, उनके पेरेंट्स परेशान हुए, लेकिन इसके सकारात्मक पहलू को आप भी देखें। क्या कि आपको 1.5 महीने, 1 महीने 10 दिन लगभग एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। तो हमारे छात्र इतने समझदार हैं कि वो निगेटिव पॉलिटिक्स पर ध्यान न दे करके वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। वो सोचेंगे भगवान ने हमें एक दूसरा अवसर दिया है, चलो 1 महीना 10 दिन मिला, अब हम और अच्छे तैयारी करेंगे और एग्जाम में अपना बेस्ट। दूसरा आकर्षण, मैं ध्यान जो आपका आकर्षित करना चाहता हूं, वो है कोचिंग कारोबार। हमारे देश में कोचिंग कारोबार बहुत बड़े लेवल पर फल रहा है, फूल रहा है, चाहे कानपुर हो यूपी का, कोटा हो राजस्थान का, या फिर दिल्ली के यूपीएससी की तैयारी करने वाले को हो। कोचिंग कारोबार को लेकर के एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सरकार को बनानी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली की जो रेखा सरकार है, अभी जो जितना भी कंट्रोवर्सी बिहार में हुआ आपको पता ही है, तो उससे सबक लेते हुए दिल्ली की रेखा सरकार ने बकायदा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऐलान किया है। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कि एक ऐसी अथॉरिटी नहीं होगी, इस तरीके की परिस्थितियां लगातार बनती रहेंगी। समय मुझे इतनी अनुमति दे रहा है, लेकिन 10-10 सेकेंड जल्दी जल्दी शगुन कल को लेकर अपने और साथियों को क्या कहना चाहेंगी? 20 सेकेंड्स। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि इसको ऐसे देखना है कि एक नया मौका, एक नया सफर और एक नई उड़ान भरते हुए कल के लिए सबको ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और सफलतापूर्वक एग्जाम दीजिए। ठीक, शिवम 20 सेकेंड्स। ये सबके लिए ऑल द बेस्ट है, लेकिन अभी आराम कीजिए। जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, जो भी छात्र छात्राएं दे रहे हैं, अभी एग्जाम देना है आराम से, कोई बुक नहीं छुए, आराम से रिलैक्स करें। कल तक बिल्कुल रिलैक्स करिए, मन को शांत रखिए, और मन शांत रहेगा तो फिर विजय आपके हाथ में होगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो नीट का एग्जाम है, NTA की परीक्षा है, हमारी नजर भी फिलहाल बनी रहेगी। फिलहाल रण क्षेत्र को यहीं रोकते हैं।